ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के जगदाधिपति जगदीश्वर के कल्याणकारी दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान को अपने चिंतन में लाते हुए चिंतन करके उनके महान स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को, सर्वशक्तिमान जगदाधिपति जगदीश्वर स्वरूप को, करुणा सागर वरुणालय सबके माता पिता परम पिता स्वरूप को विचार करके ध्यान में जानने समझने अनुभव करने का प्रयास करेंगे। सब सृष्टि में जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, जितना भी जो कुछ है, वो सब कुछ परमात्मा का है। चाहे वो मनुष्य के पास में हो, चाहे वो प्रकृति के पदार्थों में, सृष्टि की वस्तुओं में हो, सब पदार्थ वस्तुएं जिन नियमों पर टिकी हुई हैं, जिन नियमों से बंधी हुई हैं, वो सारे के सारे नियम उस परम पिता द्वारा निर्मित और धारण किए हुए हैं। अगर हम ईंट पत्थर रोड़ी बजरी सीमेंट चूने से एक मकान, एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें कुछ लोग या अनेक लोग रहते हैं और दीवारें खड़ी हुई हैं, गिर नहीं रही हैं, तो उसके अंदर जो नियम काम कर रहा है, उसके अंदर जो आकर्षण शक्ति काम कर रही है, जिसने एक दूसरी ईंट को, एक दूसरे कंकर ईंट को, एक दूसरे कण को मजबूती से पकड़ रखा है। और हमें निवास करने वालों को विश्वास होता है कि ये भवन, ये दीवार, ये छत हम पर नहीं गिरेगी। तो हमें जो भरोसा, हमें जो विश्वास हो रहा है, इसके आधार भगवान का वो बनाया नियम है
उनका बनाया हुआ वो जल तत्व है, वो पार्थिव कण हैं जिनमें एक दूसरे से जुड़ने की बेजोड़ क्षमता है, जो इतने जोरदार जुड़ जाते हैं कि आसानी से छूटते नहीं। जैसे कि भवन के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था नियम काम कर रहे हैं कि भवन गिरता नहीं। 20-20, 30-30 मंजिलों की इमारतें आकाश को चूमती हैं परंतु गिरती नहीं। लोहे में ऐसी मजबूती है कि वो टूटता नहीं आसानी से। इन धातुओं में, इन पदार्थों में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को बनाने वाला वो शक्तिमान परमात्मा है। अगर कोई वाहन चल रहा है, हम यात्रा कर रहे हैं, हम धरती पर दौड़ रहे हैं या आकाश में विमान में उड़ रहे हैं, तो वहां जो हवा में नियम काम कर रहे हैं, जहां कोई धरती नहीं है, कोई आधार नहीं है, वो नियम ईश्वर के बनाए हुए हैं। वहां जो यंत्र में नियम काम कर रहे हैं, विद्युत में नियम काम कर रहे हैं, वो नियम ईश्वर के बनाए हुए हैं। मनुष्य ने ईश्वर की बुद्धि का सदुपयोग करके उन नियमों को जाना और जान करके पदार्थों के द्वारा ऐसा आविष्कार किया कि उन आविष्कारों से नाना प्रकार के लाभ लिए जा रहे हैं। हमें सृष्टि में नियमों को देखना है। हमें सृष्टि को पकड़ के रखने वाले उन रीतों को ढूंढना है। हमें सृष्टि के बाह्य सत्य को और उसके भीतर के सत्य को समझना है। ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो त्यजायत। एक ऋत है, दूसरा सत्य है। ऋत वो नियम है जो सृष्टि को भीतर से पकड़े हुए हैं, जो कण को कण से जोड़े हुए हैं, जो शरीर को एक एक कोशिका जकड़े हुए हैं और उन सूक्ष्म कोशिकाओं से हड्डियां बन रही हैं। उन्हीं के प्रचुर भाग से, उन्हीं के संगठित भाग से अंग बने हुए हैं। मांस मज्जा अस्थि मेद बना हुआ है। उन्हीं के भागों से सब कुछ का विकास होता है। ये शरीर दृश्यमान होता है। सबके पीछे भगवान की व्यवस्था है। उनके नियम काम कर रहे हैं। जो नियम एक अलग तरह की मिट्टी को सोना बनाते हैं, जो नियम उसी मिट्टी को एक अलग तरह का पदार्थ लोहा बनाते हैं, जो नियम उन्हीं पंचभूतों को एक अलग तरह का तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, पत्थर, मिट्टी, चूना, सीमेंट, बजरी, कंक्रीट, काला पत्थर, सफेद पत्थर, कोटा स्टोन, मार्बल,
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, अलग अलग इन्हीं पंचभूतों की वस्तुओं को नियम अलग अलग बनाते हैं। पंचभूतों से ही गर्भाशय के नियम, पंचभूतों को लेकर ही एक शरीर स्त्री का, एक शरीर पुरुष का, एक पशु का, एक पक्षी का, कृमि कीट पतंग का। कुछ नियम अंडे में ही बच्चे को बना देते हैं, कुछ नियम जेर में बच्चे को बनाते हैं, कुछ नियम पसीने से, हीट से, ऋतु के परिवर्तन में ही शरीर को रच देते हैं। वो सूक्ष्म हवा में, वो सूक्ष्म दिखाई न देने वाले अंतरिक्ष में रहने वाले नियम हीट से बिना माँ बाप के ही शरीर बना देते हैं। वो सूक्ष्म सूक्ष्म जो बीज हैं, जो सेल्स हैं, जो दिखाई भी नहीं दे रहे और सिस्टम में भरे हुए हैं, सब के सब नियमों में बंधे हुए हैं, सबके सब नियमों में बंधे हुए हैं। एक ही शरीर में हजारों नियम काम कर रहे हैं। ये सारे नियम रित कहलाते हैं। ये सारे नियम रित कहे जाते हैं। कुछ नियम मस्तिष्क में काम कर रहे हैं, कुछ नियम मस्तिष्क के ऊपर के सिर के बालों में काम कर रहे हैं, कुछ नियम श्रोत्र शक्ति कर्ण इंद्रिय में, कुछ नियम दर्शन शक्ति नेत्र ज्योति में काम कर रहे हैं, कुछ नियम रसना शक्ति जिह्वा में, उसके गोलक में काम कर रहे हैं, और कुछ नियम घ्राण शक्ति नासिका में काम कर रहे हैं, कुछ नियम हस्त शक्ति पानी में काम कर रहे हैं, और कुछ नियम पाद शक्ति पाँवों में काम कर रहे हैं, कुछ नियम गुदा शक्ति मूल द्वार में काम कर रहे हैं, और कुछ नियम मैथुन शक्ति मैथुन इंद्रियों में काम कर रहे हैं, उपस्थ इंद्रियों में काम कर रहे हैं, कुछ नियम जठराग्नि में काम कर रहे हैं, जो भोजन को पकाती हैं, पचाती हैं, कुछ नियम आमाशय में, किडनी में, लीवर में, फेफड़ों फुसफुसों में, तिल्ली में, अलग अलग शरीर के संस्थाओं में अलग अलग नियम काम कर रहे हैं। प्रभु की महिमा कहाँ दृष्टिगोचर होगी? प्रभु की महिमा ऋतु में, नियमों में दृष्टिगोचर होगी, जिन नियमों ने पूरे विश्व को बांध रखा है। अपने शरीर के अंदर जो नियम काम कर रहे हैं, वो अनंत नियम काम कर रहे हैं। कुछ नियम हड्डियों में काम कर रहे हैं, जोड़ों में काम कर रहे हैं, रक्त में काम कर रहे हैं, रस में काम कर रहे हैं, कुछ नियम स्वर यंत्र में काम कर रहे हैं, बाहर की त्वचा में काम कर रहे हैं, त्वचा के अंदर रस में काम कर रहे हैं, रक्त में काम कर रहे हैं, मांस में, मज्जा में, मेद में, अस्थि में, शुक्र में, शोणित में, ओज में, तेज में, मेधा बुद्धि में, मन में, अहंकार में, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में, वाणी में, जबाड़े में,
उंगलियों में, शरीर में सर्वत्र फैली हुई मांसपेशियों, नस नाड़ियों में, हार्ट में, हृदय में और मस्तिष्क के अंदर के चित्त में, अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में एक नहीं अनंत नियम है। अनंत नियम है। मनुष्य के शरीर में कुछ अलग नियम है, कुछ समान नियम है। स्त्री के शरीर में कुछ अलग नियम है, पुरुष के शरीर में कुछ अलग नियम है। गाय भैंस बकरी के शरीर में अलग अलग नियम है, कुछ समान नियम है। मगर, मछली, मेंढक, भालू, हाथी, घोड़ा, सुअर, गधा, सर्प, तितली, भौंरा, ततैया, सबके शरीर में अलग अलग नियम। मधुमक्खी, सबके शरीर में अलग अलग नियम। मधुमक्खी शहद बनाती है, उसके शरीर में शहद बनाने वाला नियम काम कर रहा है। सृष्टि को हम विचारेंगे तो पाएंगे कि सारी सृष्टि अलग अलग नियमों से भरी हुई है। जब हम प्रभु के नियमों को देखते हैं तो हम अचंभित होते हैं और प्रभु के प्रति आस्था का ज्वार अपने हृदय में एकाएक उमड़ने लगता है। जब हम विवेक की दृष्टि से जगत को निहारते हैं, पदार्थों को देखते हैं, तो सहज ही सारा संसार समझ में आने लगता है और प्रभु की महिमा उनका यश बनकर उनके महत्व को दिखाने लगते हैं। जब मानव इस प्रकार से प्रभु की महिमा को, सृष्टि को धारण करने वाले नियमों में देखता है तो भगवान के प्रति आस्थावान हो जाता है। वो सांसारिक भय से, आसक्ति से, मोह से, लगाव, अहंकार से, वो जन्म से, मृत्यु से सबके पार देखता है। सत्य को, ऋतु को देखता है। ऋतु वो नियम है जो सृष्टि के परमाणु में से होकर परमाणु से बनने वाले अणुओं में आते हैं। अणु से फिर त्रस रेणु में जाते हैं, त्रस रेणु से फिर चतुस्र अणु में जाते हैं, चतुस्र अणु से फिर आगे कण और फिर उनसे बनने वाली वस्तुओं में सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्त सब में जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल सब में जाते हैं। फल, सब्जियां, पेड़ पौधे सब में जाते हैं। जितनी भी चीजें हैं सब में चले जाते हैं। वो नियम ही परमाणु से बनने वाली सब वस्तुओं में विराजमान होते हैं। वो ही सारी सृष्टि को बांध के रखते हैं। जैसे सीमेंट सारे मकान की सब एक एक ईंट को, पत्थर को, कंक्रीट को, रोड़ी को, बजरी को सबको बांध के रखता है। और वो सीमेंट में ये शक्ति जल तत्व, जलदेव पहुंचाता है। जलदेव, जहां जल होता है उसको वरुण लोक बोलते हैं। समुद्र एक वरुण लोक है, वरुणालय है, क्योंकि उसमें जल भरा हुआ है। वो जल लोक है। तो जल बहुत सूक्ष्म रूप में वस्तुओं में विराजमान है। सबने जल को पकड़ रखा है, सबने, सबको जल ने पकड़ रखा है। सूर्य के अंदर एक अलग नियम काम कर रहा है कि वो खुद घूम रहा है और उसके अंदर जो आग्नेय शक्ति, विद्युत शक्ति है वो भी घूम रही है।
और वो तरंगों के रूप में धरा पर आकर सब वस्तुओं को जीवन दे रही हैं, अलग अलग शक्तियां दे रही हैं। सूर्य में अलग नियम काम कर रहा है, चंद्रमा में अलग नियम है, पृथ्वी में अलग नियम है, पृथ्वी के ऊपर वायु के घेरे में अलग नियम काम कर रहे हैं, उस वायु के घेरे के बाहर कुछ अलग नियम है। मंगल में बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम में, अंतरिक्ष में, द्युलोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, अंतः लोकों में, सब में अलग अलग नियम काम कर रहे हैं। ये जो नियम सारी सृष्टि को बांधे हुए हैं और चला रहे हैं, इन नियमों को धारण करने वाला वो नियामक है, वो नियंता है, जो इन नियम रूपी सूत्रों से सारे विश्व को धारण किए हुए हैं। ये नियम ऋत कहलाते हैं। इन्हें संध्या में आप ऋतम च सत्यम चाभिधा तपसो बोलते हैं मंत्र में। ये ऋत नियम है। इन ऋतुओं पर हम विचार करेंगे तो सारी सृष्टि में ऋत फैला हुआ है। जब इन ऋतुओं पर विचार करेंगे तो भगवान के प्रति अनंत आस्था उत्पन्न होती है। तो जैसे अभी आपके सामने मैंने संक्षेप में ऋतुओं का स्थूल वर्णन किया है, ये स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में सर्वत्र समाये हैं। ये चेतन जगत से जुड़े हैं, ये जड़ जगत में सर्वत्र विद्यमान है। ये नियम ही जड़ को चेतन से जोड़ते हैं। ये नियम बड़े अद्भुत हैं। इन नियमों पर आप ध्यानमय चिंतन करें और आज प्रभु की महिमा को इस प्रकार देखें कि प्रभु कैसे सृष्टि को सूक्ष्म इन ऋतुओं के द्वारा धारण कर रहे हैं। जो सत्य नियम है उन पर फिर आगे हम विचार करेंगे। अभी आप ऋतुओं पर विचार करें, नियमों पर विचार करें, ध्यानमय चिंतन करें। जिस आलथी पालथी में बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा सहज रखें। बहुत कोमलता से नेत्र बंद रहेंगे। हृदय में धैर्य, मन में एकाग्रता, विषय के प्रति, ऋतुओं के प्रति, ऋतुओं की धारा के प्रति जो सारे ब्रह्मांड को बांध कर चला रही है। बाहर से भीतर धीरे धीरे प्राणों को ले, अनुभव करें। प्राणों को अनुभव करके प्राणपति परमात्मा को भावना में लाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास को अनुभव करें। प्राण को रोककर प्रभु के नाम का मानस 2-3 बार जप करें। इस प्रकार शरीर में सत्व गुण बढ़ाकर ऋतुओं के चिंतन में, ऋतुओं की गहराई में उतर जाएं। किस प्रकार से विश्व और ये लघु विश्व, मनुष्य का शरीर, पिंड और ब्रह्मांड कैसे ऋतुओं से बंधे हुए हैं, इस पर ध्यान में चिंतन करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट तक आप ध्यान में चिंतन करें। ओम कीजिए।
ओ। ओ। इस प्रकार प्रभु की विश्वव्यापी हृत शक्ति का ध्यानमय चिंतन करते हुए, जो सृष्टि के कण कण में विराजमान होकर समस्त भांति भांति की वस्तुओं में चित्र विचित्र जगत को धारण कर रही हैं, उस पर ध्यान में चिंतन करते हुए और भगवान की महान महिमा को नमन करते हुए, अब इस पावन भाव के साथ भगवान के प्रति हृदय में आस्था और धन्यवाद का भाव रखते हुए भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से स्क्रीन पर आ जाए। ओ। जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान के उपरांत हमारा श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय के अंतर्गत तृतीय अध्याय के 23वें श्लोक तक हमने पीछे चिंतन किया, और 23वें श्लोक तक चिंतन करते हुए क्या समझा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं। कर्मयोग का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि कर्म करते हुए मनुष्य को अपने कर्मों को निष्काम कर्म बनाना चाहिए। बिना कर्म किए कोई निष्काम कर्म नहीं कर सकता। जब कर्म कामना से शून्य होकर कर्तव्य बन जाता है, तो साधारण कर्म भी निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तब कर्म कर्ता के ऊपर बंधन का जाल नहीं फैलाता। तब कर्ता को कर्म का आशय, कर्म की वासना बांधती नहीं। कर्ता कर्म करता है और कर्म के प्रभाव से अछूता रहते हुए कर्म के फल को पा जाता है। कर्म का एक फल परमात्मा देता है और कर्म का एक फल सृष्टि देती है। जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया का हमेशा एक परिणाम निकल कर आता है। वो परिणाम तो सृष्टि की ओर से उपहार होता है कर्ता के लिए, परंतु उस क्रिया के करने से जो संस्कार बनता है, उस संस्कार के आधार पर परमात्मा भी उस कर्ता को फल दिया करते हैं, जो जाति, आयु और भोग के अंतर्गत आते हैं। जो जाति, आयु, भोग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब कामना शून्य होकर कर्ता कर्म करता है, तब उसको परिणाम का फल तो मिलता है, लेकिन जो जाति, आयु और भोग के अंतर्गत जो फल आते हैं, उन फलों से वो बच जाता है। अर्थात कर्म की वासना कर्ता को बंधन में नहीं डाल पाती। जब कर्ता कर्म को कर्तव्य धर्म बनाकर ईश्वर में आस्था रखकर लोक के कल्याण की भावना से किया करता है, तो कर्ता कर्म करता हुआ भी कर्म के प्रभाव से अछूता रहकर मानो काजल की कोटरी से गुजर जाता है और काजल के दाग से भी अछूता रह जाता है।
ये कर्म योग की कला श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और कह रहे हैं अपना उदाहरण देके कि हे अर्जुन, यद्यपि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं, तथापि मैं कर्मों को करते हुए जीवन को जीता हूं। ये एक बड़े तत्व की बात है कि यद्यपि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, तथापि मैं कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए लोक को प्रेरित करने के लिए कर्म करते हुए जीवन को जीता हूं। श्री कृष्ण के मुंह से भगवान वेद व्यास एक महान संदेश संसार को दे रहे हैं कि चाहे योगी मुक्ति को प्राप्त भी क्यों हो जाए, मुक्तात्मा बन जाए, लेकिन फिर भी उसे संसार के उपकार के लिए कर्म करते रहना चाहिए। और योगी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं आसक्ति विहीन होकर लोकोपकार के लिए, वे ही निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण ऐसे ही महापुरुष हैं कि वो कर्म करते हैं और उनके प्रभाव से अछूते रहते हैं, स्वयं को अछूता रखते हैं। ओ, तो मैं कह रहा था कि गीता ये संदेश दे रही है कि मनुष्य को कर्म को कर्तव्य कर्म बनाकर संसार के उपकार को ध्यान में रखकर आसक्ति का त्याग करके करने चाहिए। उससे कर्म का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता और जो क्रिया के करने से जो फल मिलना है वो फल तो उसे मिल ही जाता है। आप मकान बना रहे हैं, मकान बनाने के लिए जो मेहनत करी वो आपको फल मिल गया, मकान बन गया। आप किसी को भोजन करा रहे हैं, आपने भोजन कराया तो उसकी संसार में आपकी प्रसिद्धि हो गई। जिसने किया उसने आपको आशीर्वाद शुभाशीष दिया। आपने कोई यात्रा करी, कोई काम किया तो उसका परिणाम आपको मिलता है, लेकिन उसमें अच्छी और बुरी जो भावना रखी जाती है और कर्म के भावना के अनुरूप न होने पर, या कर्म आपने तो भावना के अनुरूप किया लेकिन जिसके लिए किया उसने आपकी भावना के अनुरूप प्रतिक्रिया, आपको प्रतिफल नहीं दिया, तो आप कुंठित हो जाते हैं और वहां राग द्वेष से घिर जाते हैं और फिर आपके अंदर वही राग द्वेष का कर्माशय बनता है और वही बंधन में डालता है। इसलिए कहा कि कर्म करना चाहिए लेकिन निष्काम भाव से, कर्तव्य समझकर करना चाहिए। कर्तव्य समझकर जब कर्म करता है व्यक्ति तो वो निर्भर रहता है, हल्का रहता है, दिमाग में बोझ नहीं आता। लेकिन जब आसक्ति भाव से करता है तो दिमाग में फल की आकांक्षा इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति लालायित हुआ रहता है और फल यदि उसको समय पर नहीं मिला, मनोवांछित जैसा चाहा वैसा नहीं मिला सामने वाले व्यक्ति से या वस्तु से, तो फिर वो कुपित हो जाता है। कुपित हो जाता है यदि सामने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा शक्तिमान है तो फिर मोह से ग्रसित हो जाता है, फिर द्वेष और ईर्ष्या करने लगता है। सामने वाला व्यक्ति अल्प शक्ति वाला है तो फिर क्रोध में आवर आकर उस पर प्रहार करता है। ये मनोस्थिति, ये व्यक्ति का व्यवहार
सब जगह घटता है। अपने घर में जिनके नौकर चाकर हैं वो वहां स्वयं में ये अनुभव कर सकते हैं। तो कर्मों की इस दुर्गंध से अपने अंतःकरण को बचाने के लिए कर्मों को निष्काम बनाना चाहिए, और इसे केवल विवेकशील मनुष्य ही, योगी, साधक, ज्ञानी, विद्वान, तत्वदर्शी ही बना सकता है। हाँ, परिणाम आसक्ति से युक्त होकर आप कर्म करोगे तब भी सृष्टि आपको देगी, और यदि आप निरासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करोगे सृष्टि में तब भी आपको परिणाम मिलेगा। आप भोजन, किसी पर उपकार, परोपकार, आप परिणाम की चाह रखकर करोगे तब भी आपको फल मिलेगा। धन्यवाद सामने वाला करेगा, या कुछ उपहार देगा, या आपकी महिमा को बढ़ाएगा, और आप ये सब कामनाएं न करके उसे मानव धर्म समझकर, ईश्वर की आज्ञा समझकर करोगे तब भी ये फल आपको मिलेगा। लेकिन तब इस फल की महिमा और बढ़ जाती। ये परिणाम का फल है, ये तो सबको मिलता है। लेकिन जो निष्काम भावना से युक्त होकर कर्म किया जाता है उसका जो दिव्य फल है, वो दिव्य फल मुक्ति के रूप में साधक को, योगी को प्राप्त होता है। वो उसकी आंतरिक कुशलता को दिनों दिन बढ़ाता रहता है। वो योगी को अंतर्मुखी दिनों दिन बढ़ाता रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्मों को इस कुशलता के साथ में करे, जैसा यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो पीछे के हमने 22वें सूत्र तक इसी रीति से इस तत्व को समझा, 23वें सूत्र तक। अब आगे हम एक दो सूत्र आज करेंगे, श्लोक करेंगे। सो देखिए, 23वां सूत्र है, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये श्लोक हमने पीछे किया था, इसके भाव को मैं पढ़ देता हूं, कड़ी जुड़ जाएगी। कह रहे हैं, जातु कर्मणि मतन्द्रितः अतन्द्रितः अहम। जातु यानी कदाचित, कभी, कर्मों में निरालस में यदि, कर्मों में न प्रवृत्त हो, यानी आलस्य का त्याग करके कर्मों को यदि मैं न करूं, तो हे पार्थ, मनुष्य सर्वश, सब मनुष्य मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन, अनुकरण कैसे करेंगे। ज्ञानी, विद्वान, योगी, तपस्वी, दूसरों का आइडियल, दूसरों का आदर्श व्यक्ति यदि कर्म नहीं करेगा तो दूसरे व्यक्ति कैसे कर्म करेंगे। तो बीच में इस प्रकार की एक गलत परंपरा, विचारधारा चली। वो कहते हैं सब कुछ के त्याग का नाम सन्यास है, और सन्यास का मतलब है कर्मों का त्याग। कर्मों का त्याग, कि वो व्यक्ति का अब कोई कर्तव्य नहीं रहा, तो लोग उसी का अनुसरण करने लगे, और कुछ सब काम धाम, संसार, लोक का हित छोड़ करके बस केवल एक ब्रह्म के ध्यान में, ब्रह्म के भाव में, ब्रह्म के चिंतन में ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य समझने लगे। तो उसको गलत कहा गया, गलत कहा गया। जैसे ब्रह्म विश्व विधाता, विधाता भी समस्त प्राणियों के पालन के लिए सृष्टि में कितनी क्रियाएं करते हैं। अभी हमने आज ध्यान में ऋतु का चिंतन किया। ये सारे रीत नियम भगवान के द्वारा संभाले जाते हैं, और इनके द्वारा सारे सृष्टि को विधाता धारण करता है। तो जगत का स्वामी जब कर्म कर रहा है निरंतर,
लेकिन कैसे कर्म कर रहा है? निष्काम भाव से। उसे इन कर्मों का कोई फल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोक के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में नाना कर्मों को कर रहा है। तो मनुष्य को उस विश्व विधाता की भांति आकांक्षा रहित होकर, कामना विहीन होकर कर्मों को लोक कल्याण की भावना से करना चाहिए। इससे उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी, इससे वो निर्भर रहेगा और वो आंतरिक रूप से हमेशा आनंदित और सुगंधित रहेगा। वो संसार में किसी के बंधन में नहीं बंधेगा, आसक्ति में नहीं बनेगा और हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहेगा। ये कर्मों को करने की कुशलता है जो व्यक्ति के अंदर इस दृष्टि को धारण करने से जीवन में अवतरित होती है। अब अगला श्लोक है 24वां। इसमें कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लौका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमा प्रजा। तो कह रहे हैं, उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजाः। ये एक बहुत बड़ा संकर दोष बताया है, जिसको वर्ण संकर कहते हैं। इसकी चर्चा आगे की गई है, पीछे दूसरे अध्याय में करी थी। उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मां प्रजाः। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि अहम कर्म न कुर्याम, मैं कर्म न करूं तो इमे लोका उत्सीदेयु, यह लोक नाश हो जाए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को प्रतीक बनाया गया है इस बात को समझाने के लिए कि ब्रह्मांड का स्वामी विधाता यदि कर्म न करे, अर्थात सृष्टि को धारण करना रूपी जो कर्म है वो न करे, सूर्य को चलाना, उससे पृथ्वी को बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम इनको न चलाएं, न धारण करें, न ऋतुओं को धारण करें, तो फिर जल नहीं बनेगा, अग्नि वायु नहीं बनेगा, फिर पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे, सागर सरिताएं नहीं बहेंगे, पहाड़ पर्वत धरती को संतुलन में नहीं रखेंगे, वनस्पति औषधि फल सब्जियां नहीं बनेंगी, फिर स्त्री पुरुषों के शरीर नहीं बनेंगे, सारा लोक, पूरा संसार, लोक, लोकांतर, तीनों लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे। सब लोगों का नाश हो जाएगा। इसलिए विधाता स्वयं कर्म करते हैं और विधाता के अग्रज पुत्र जो उनके ज्ञानादेश को शिरोधार्य करके संसार में जीवन जीते हैं, वो भी योगी बनकर, तपस्वी बनकर, दूसरों के प्रेरक मार्गदर्शक बनकर जीवन को जीते हैं। और वो भी जब व्यक्ति चरम पर पहुंच जाता है, अर्थात मुक्ति को पा लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब उसका कोई संसार में कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तब वो समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद में भी वो संन्यास धर्म को धारण करके भी लोक के उद्धार के लिए निरंतर क्रियाशील रहता है। इसी तत्व को यहाँ दिखाया गया कि यदि इस प्रकार ऊंची अवस्था को प्राप्त व्यक्ति जो संसार में मनुष्य रूप में है और जो सारे विश्व को धारण करने वाला परमात्मा है, यदि ये कर्म न करें तो क्या होगा? संकर से कर्ता श्याम, बोले वर्ण संकर का कर्ता होकर इमा प्रजा उपहन्याम, इस प्रजा का नाश करूंगा। कृष्ण कहते हैं, यदि मैं ज्ञानी विद्वान
तपस्वी, ऊंची ऊंची बातें लोक कल्याण की मुक्ति के करने वाला होकर भी यदि मैं खुद कर्म के पथ पर न चलूं, लोक हित लोक कल्याण के लिए श्रम न करूं, तो फिर मेरा अनुसरण करने वाले सारे लोग मेरे जैसे आलसी प्रमादी हो जाएंगे और उससे ये लोक भ्रष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। तो व्यक्ति कितना भी ज्ञानी विद्वान कितना भी क्या हो, लेकिन उसे कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जीवन भर लोक कल्याण के हित कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी का यह कथन इस अभिप्राय से है कि यद्यपि मैं योग सिद्धि को प्राप्त होने के कारण अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों मार्ग मुझे प्राप्त हैं, इसलिए मुझे कोई कर्तव्य नहीं। पर पर नौ भी मैं कर्मों को इसलिए करता हूँ, पर न होते हुए भी मैं कर्मों को इसलिए करता हूँ। ये बीच में वाक्य की पूर्ति कर लेंगे। कर्तव्य नहीं होने पर भी ऐसा कर लेंगे। कर्मों को इसलिए करता हूँ कि लोक मर्यादा की स्थिरता बनी रहे। इस कथन से कृष्ण जी ने यह सिद्ध किया कि कोई पुरुष कैसी भी सिद्धि को प्राप्त क्यों न हो जाए, लेकिन यावत आयुष जब तक वो जिए तब तक वो लोक कल्याण के कर्म अवश्य में वह करता रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये 24वां श्लोक पूर्ण होता है। और इस भाव को ध्यान में रखकर हमें भी कर्तव्य भाव से कर्मों को करना चाहिए और आसक्ति विहीन होकर करना चाहिए, ताकि मन में हमेशा आनंद और प्रसन्नता बनी रहे। तो अब इस भाव को आत्मसात करें। 2 मिनट में मौन हो जाता हूं। और जो ध्यान में आपने चिंतन किया था ऋतु का, ऋत शक्ति का, ऋत नियमों का, उसको भी स्मरण करें। भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, मनुष्य मानव शरीर के लिए, इस महान अवसर के लिए। महापुरुषों के प्रति हृदय में आस्था रखें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति हृदय में कृतज्ञता अनुभव करते हुए अपने जीवन को भी संकल्पित आत्म कल्याण के लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। ओम कीजिए। 2 मिनट मौन होता हूँ। ओम। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, गीता के ज्ञान के भाव को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम।
शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। इति ओम।